आशीष जी, आपके ट्रस्ट के द्वारा उन पंछियों यानी खास तौर से गौरैया जो हमारे आंगन में कभी फुदकती थी, कभी पानी में नहाती थी, कभी दाना चुगती थी, आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और एक समय ऐसा आ गया था कि गौरैया कहीं देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन आपके उत्सव ट्रस्ट के माध्यम से गौरैया संरक्षण का जो प्रयास किया गया उसके बारे में आप बताएं। उत्सव ट्रस्ट गौरैया संरक्षण के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा है और अगर देखा जाए तो 2019 से ही उत्सव ट्रस्ट इस ओर काफ़ी ध्यान दे रहा है। 2019 में हमारी कुछ अपनी सीमाएं थी इस काम को करने के लिए, कुछ आर्थिक मजबूरियां थी, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया उस समय, लेकिन हाँ शुरुआत 2019 में हो चुकी थी। और फिर अगले वर्ष 2020 में थोड़ा सा हम लोगों ने और उसमें प्रयास किया, 21 में और 22 में जो भी हमारे पास संसाधन इकट्ठे होते जाए हम लोग उसमें लगाते गए। तो हमारा जो सबसे पहला काम ये होता है कि गौरैया पहले तो जहाँ है, जहाँ नहीं दिखती वहाँ आप संरक्षण का कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जहाँ पर भी एक भी गौरैया पक्षी दिखाई देती है तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे उनके लिए कृत्रिम आवास घोंसले के रूप में वहाँ पे हम लोग लगाते हैं और मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। मिट्टी के घड़े से जो घोंसले बनते हैं उसको हम लोग वहाँ लगाते हैं, जिसको कि गौरैया सहज स्वीकार करती है क्योंकि मिट्टी का जो गुण होता है वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है और पक्षियों के लिए बहुत पसंदीदा जगह होती है, तो उसको वो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं सहज। और उसमें गौरैया के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये साल में इनका सीजन आता है और उस अप्रैल से अगस्त के बीच में होता है और ये 4 बार अंडे देते हैं, हर बार 4-4 अंडे देते हैं। तो इस तरह एक जोड़ा अगर देखा जाए तो 16 अंडे दे देता है और 16 बच्चे को वो साल में उड़ा सकते हैं। तो अगर एक जगह को ये घोंसला लग जाता है और गौरैया उसमें 4 बार अंडे दे देती है तो वहाँ से 16 बच्चे के उड़ने की संभावना हो जाती है। हमें मान के चलते हैं कि 4 बच्चे नष्ट भी हो जाते हैं, फिर भी 10-12 बच्चे जीवित रहते हैं और वो गौरैया की तादाद बढ़ती है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे, जैसे रावटसगंज में गौरैया दिखना बंद हो गई थी, कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे इक्का दुक्का गौरैया दिखती थी। जैसे मेरा खुद का घर था तो मैंने अपने घर में पहले 3-4 जगह घोंसले लगाए, उसके बाद धीरे धीरे गौरैया बढ़ती गई, मैं घोंसलों की तादाद बढ़ाता गया। आज मेरे घर में 14 परिवार गौरैया के 14 जोड़े रह रहे हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि साल में वो 4 बार अंडे देते हैं और 200 से ज़्यादा बच्चे वो हमारे घर से उड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रस्ट परिवार ने करीब 1000 घोंसले जगह जगह लगाए हैं। जैसे कहीं ढाबे पे गए हम लोग तो वहाँ रुके चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए, तो वहाँ क्या करते हैं कि अगर गौरैया दिख जाती है, ढाबे के आसपास अक्सर पक्षी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो जूठन बसता है ना वो कहीं न कहीं आसपास खेत होता है, उसी में वो गिरा देते हैं या पानी के रास्ते से वो चला जाता है, तो वहाँ पे पक्षियों की तादाद हमेशा देखने को मिल जाती है। तो वही जगहों पे जब हम लोग जाते हैं और गौरैया दिख जाती है तो वहाँ फिर जाके हम लोग घोंसले लगाते हैं और उन घोंसले में जब पक्षी आते हैं तो वो ढाबे वाला ही उसकी इमेज भेजता है। वो इतने खुश होते हैं उन बच्चों को देख के, जब वो गौरैया दाना चुगाती है तो उनको देख के वो खुद ही फोटो भेजते हैं और वो डिमांड करते हैं कि भैया 2-4 और लगा दीजिए और हमारे पास जो भी जगह है इसमें आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम लोग फिर वहाँ जाके और भी घोंसले लगा देते हैं। इसी तरह तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पे पक्षियों का आना जाना है तो वहाँ पे भी हम लोग घोंसले लगाते हैं। तमाम लोगों से हम पूछते रहते हैं कि क्या आपके घर में गौरैया आती है या आसपास की गौरैया कहीं दिखाई देती है। अगर वो इसका जवाब उत्तर हाँ में देते हैं तो वहाँ जाके हम लोग ये घोंसले लगा देते हैं। दूर दराज के लोग हैं, कोई आता जाता है तो किसी के हाथ से उसको पहुँचवा देते हैं। तो ये सब करते रहते। करीब ट्रस्ट परिवार ने 1000 घोंसले, जिसमें कुछ मिट्टी के घोंसले हैं, कुछ कार्डबोर्ड या दफ्ती के बने घोंसले हैं जैसे कि ये आप देखें, और कुछ ये जो डिब्बे आते हैं कपड़े वाले जिसमें कि शर्ट पैंट इस तरह के डिब्बे आते हैं ना, तो उन डिब्बों से भी घोंसले बनते हैं। तो वो कुछ वैसे घोंसले, तो ये सब करके करीब 1000 की तादाद में हम लोगों ने घोंसले लगाए हैं। और हमारा अनुमान है कि अगर आधे घोंसले को भी लेके चले, हम 500 ही मानते हैं, तो 500 घोंसलों में आप 4 का गुणा दीजिए, 4 अंडे, और वो 4 बार 500 गुणे 16 कर दीजिए आप, तो बहुत भारी तादाद में इस समय गौरैया जो है अपने वंश की वृद्धि कर रही है। और हम लोग को बहुत खुशी होती है देख के कि जब गौरैया के छोटे छोटे बच्चे चहचहाते हैं और जब उनकी चहचहाहट से आपकी नींद खुलती है तो परिवार का जो वातावरण होता है आपके घर के, वो बड़ा ही पवित्र हो जाता है। और घर का जो
बच्चा है वो भी उसी गौरैया के साथ खेलता है, उसी को देखता है। और चूँकि इन परंपराओं का अगली पीढ़ी में अगर वो गई तो ये इनके बचने की और बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है। तो बच्चों को इस काम में प्रेरित करने के लिए हम लोग जो है उनको जाते हैं, घर घर बताते हैं, समझाते हैं, स्कूलों से संपर्क करते हैं, वहाँ पे 1-2 घंटे का समय मांग के उनसे क्लासरूम में ही जाके हम लोग बताते हैं कि आप एक पक्षी को पालिए, खुद घोंसला बनाइए और लगाइए। तो उत्सव ट्रस्ट की परिवार की इस प्रेरणा से तमाम बच्चे, दिल्ली में बैठा बच्चा या कानपुर में बैठा बच्चा या बनारस का बच्चा, तो वो लोग बच्चे खुद घोंसले बनाते हैं, अपने घरों में टांग के उसके साथ सेल्फी भेजते हैं ट्रस्ट परिवार को कि हमने भी ये घोंसला लगाया है। और हम लोग को बहुत खुशी होती है, कम से कम इसी बहाने से एक ऐसा पक्षी जो हमारे बीच से जा रहा था हम उसको जाने से रोक रहे हैं। ये जब मुझे बहुत कष्ट था उस समय जब एक पक्षी दिखाई नहीं देता था, तो जब ये पक्षी कहीं 1-2 गौरैया दिखी तो मेरे मन में ख्याल आया कि आप दिख गए हो तो मैं जाने नहीं देंगे। तो जाने नहीं देने की जो इसका संकल्प था, ये ट्रस्ट परिवार उसको पूरी तरीके से पार करता है। और जब तक ये ट्रस्ट है, परिवार है और इसके लोग हैं, हम जब तक जीवित हैं, हम ऐसे पशु पक्षियों को संरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरे मन से प्रयास करेंगे। हम इनको कहीं जाने नहीं देंगे और आपका पूरा सहयोग चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस काम में आप सहयोगी बने, सहभागी बने और पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपने बीच से जाने न दें, जो हमारे आपके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये लगता है कि आज ये पक्षी जा रहा है, इसके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 16 ग्राम का पक्षी है गौरैया, उसके जाने से हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप ये यकीन कर लें, विश्वास करें कि आज ये जाएंगे, कल हमारे जाने की बारी आ जाएगी, क्योंकि ये कड़ी है, उस कड़ी में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से ही हमारा अस्तित्व है। हम सह अस्तित्व के साथ तो जी सकते हैं, लेकिन अगर हम एकाकी जीवन जीना चाहें, केवल मानव अकेले जीना चाहे तो संभव नहीं है और बहुत जल्दी हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इन पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपने बीच से जाने न दें, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें, इनके लिए दाना पानी रखें, सुरक्षित वातावरण बनाएं, सुरक्षित माहौल बनाएं और अपने बीच में इनको आश्रय दें। गौरैया मनुष्य के घर में ही अपना घोंसला बनाती है। ये हमारा मित्र है, हमारी फसलों के ऐसे कीड़ों को खाती है जो कि फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हर तरीके से हमारा मित्र है और हमारे बीच से जो जाने का कारण रहा वो इलेक्ट्रिसिटी रही है, पंखे चलते हैं, अगर पक्षी आता भी है तो कट के मर जाता है। जो रासायनिक कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं, ये उनसे जो कीड़े खा के मर जाते हैं, उनको गौरैया खाती है, वो भी मर जाती है। तो और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि उनकी वजह से ये मर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपने से दूर करें और इनको अपने बीच में जगह दें, अपने हृदय में इनके लिए सम्मान दें। एक छोटी सी गौरैया अगर आपके विश्वास पे जी नहीं सकती तो हमारा आपका जीवन ही व्यर्थ है। तो उसका अगर आप पे विश्वास है कि आप उसको जिला सकते हैं, उसको संरक्षित रख सकते हैं, तो हमारा आपका मानव जीवन धन्य है। और अगर आप उनके विश्वास को नहीं जीत सकते तो हमारा इस धरती पे होना बेकार है और बहुत जल्दी प्रकृति हमें इस धरती से उठा लेगी। धन्यवाद।